चर्चा करूंगा मुख्य परीक्षा जो संभावित है 19 अप्रैल से, मीन्स दरोगा मुख्य परीक्षा का एग्जाम जो संभावित है 19 अप्रैल से, मीन्स जो 20 से 25 दिन बचा है, ये 20-25 दिन का आप जो है इस 20-25 दिन में करंट अफेयर्स का आप जो है कैसे तैयारी करें। तो देखिए, करंट अफेयर्स का तैयारी करने का दो तरीका है। एक तरीका है कि आपने करंट अफेयर्स का 1 साल का नोट्स बनाया है। क्या बनाया है? 1 साल का आपने नोट्स बनाया है। तो अगर नोट्स आपने बनाया है तो उससे बाकी किसी चीज को नहीं पढ़े, वो नोट्स ही पर्याप्त है। अगर 1 साल का आपने नोट्स बनाया है तो ये तो हुआ कि जब नोट्स बनाया है, तो नोट्स बनाए हैं तो उसको आप कम से कम 4 से 5 बार क्या करें, रिवीजन करें। ठीक है। दूसरा है कि अगर आपने नोट्स नहीं बनाया, जैसे मैं करंट अफेयर्स का नोट्स नहीं बनाता था, मैं क्या खरीदता था, मैं पीडी खरीदता था हर महीना और पीडी को ही देखता था, और लास्ट में जब 1 वर्ष का जो वार्षिकांक होता है पीडी का, वो वार्षिकांक खरीदता था। तो आप अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो उस कंडीशन में आप पीडी का या वार्षिकांक का क्या करें, इसको रख लीजिए और इसका जो है 4 से 5 बार रिवीजन करें। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे कि बहुत ज्यादा मैगजीन रखने से ज्यादा बेहतर है कि 1 या 2 मैगजीन को ही बहुत ज्यादा बार क्या करें, रिवीजन करें, ताकि अगर उससे क्वेश्चन आ जाए तो आपको छूट न पाए। और बहुत ज्यादा मैगजीन पढ़ेंगे तो आपको जो है समझ में ही नहीं आएगा, बहुत सारा चीज जो है दिमाग में रहेगा ही नहीं, और मिस्टेक होगा, वहां पर गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए मैं तो कहूंगा, जैसे मैं रखता था कि मैं पीडी का वार्षिकांक पढ़ते थे, अब हर महीना जो मंथली पीडी का आता है वो पढ़ते थे, तो मैं तो वही कहूंगा कि आप पीडी साथ में रखें और उसका वार्षिकांक रखें। अगर 1 से ज्यादा मैगजीन आपको एकदम चाहिए कि 2 मैगजीन हम पढ़ेंगे, तो उस कंडीशन में आप इसके साथ एक स्पीडी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? एक स्पीडी रख सकते हैं, और इसको मिलाकर आप इसको 4 से 5 बार रिवीजन करिए। यकीन मानिए कि आपका करंट अफेयर्स जो है बहुत अच्छा होने वाला है, और करंट अफेयर्स में आप बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आइएगा, बहुत अच्छा एग्जाम आपका जाएगा। तो ये तो हो गया करंट अफेयर्स की बातें। अब जो है अंत में हम एक चीज का बातें करेंगे कि जैसे कि मैंने बताया कि हिंदी के लिए आप किस तरह से रणनीति बनाएं, आप जो है मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस किस तरह से करें, आप जो है जीव विज्ञान, भौतिकी, मॉडर्न, इस तरह का जो जीएस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको 20 दिन में कैसे कवर करें, साथ ही साथ करंट अफेयर्स का आप किस तरह से ध्यान रखें। अगर इतना आप कर लेते हैं तो, चूंकि मैं जानता हूं कि आपने पीटी पास किया है, क्योंकि मैं खुद एक सक्सेस इंसान हूं, तो मैं ये चीजों को समझ सकता हूं कि एक जो पीटी पास करने वाला है उसके पास एक पढ़ाई का एक स्तर हो जाता है। तो मीन्स नो डाउट आपके पास वो स्तर है, बस अब जरूरत उसी को क्या करने का है, निखारने का है। और निखारेंगे कैसे?